गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में व्याकरण का चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। तो देखिए यहाँ दिया चालाक लोमड़ी, मीठे आम, खट्टे अंगूर, घना है जंगल, हरी डाल पर मोटा लंगूर। तो यहाँ पर ऊपर लिखे शब्दों में चालाक, मीठे, खट्टे, घना, हरी, मोटा शब्द अपने साथ आए शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, यानी अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। अब हम जानेंगे विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, याद रखिए संज्ञा या सर्वनाम किसी की भी विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मीठा, खट्टा, लंबा, घना आदि। इसी तरह से दूसरा है विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है? तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं, चाहे वो संज्ञा की बताएं या सर्वनाम की बताएं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कमल, यहाँ कमल यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई गई है कि कमल कैसा है? लाल है। तो मोर सुंदर, यानी मोर भी संज्ञा शब्द है, तो ये दोनों संज्ञा शब्द क्या हो गए? ये विशेष्य हो गए। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो, सारे संज्ञा विशेष्य नहीं होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। फिर देखिए गोल गेंद, तो इसमें गोल विशेषण है और गेंद विशेष्य। लाल कमल में लाल विशेषण है और कमल विशेष्य। 3 पुस्तकें में 3 विशेषण है, पुस्तकें विशेष्य। सुंदर मोर में सुंदर विशेषण और मोर विशेष्य। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण देखिए दयालु, कृपालु, परिश्रमी, भला आदि। दोष देखिए दुष्ट, नीच, कायर, पापी, कमजोर आदि। रंग बताने वाले शब्द हैं काला, गोरा, सांवला, हरा, पीला। आकार बताने वाले शब्द हैं मोटा, पतला, नाटा, छोटा, लंबा। स्वाद बताने वाले शब्द हैं कड़वा, खट्टा, मीठा, कसैला आदि। स्पर्श बोधक शब्द हैं मुलायम, कठोर, चिकना, कोमल, नर्म आदि। काल बोधक शब्द हैं नया, पुराना, दैनिक, मासिक, वार्षिक आदि। अब देखिए दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, कुछ आदि। संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जिनकी संख्याएं निश्चित होती हैं वो होता है निश्चित संख्यावाचक, जैसे 1, दूसरा। और जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती हैं, जैसे कुछ, सभी, कम, तो ये हैं आपके अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, कुछ फूल आदि। तो यहाँ पर परिमाणवाचक भी बिल्कुल उसी तरह से होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, ये सब निश्चित परिमाणवाचक हैं। कुछ फूल अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। तो देखिए संकेतवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द, ये चौथा है आपका, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी, वह घोड़ा, वे लोग। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि जो संकेत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द किए जाते हैं और इसी कारण संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो देखिए वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, सर्वनाम शब्द ध्यान दीजिए, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं, उन्हें भी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, वह आदमी। इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है संकेत करने के लिए, इसलिए संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसे सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना, जैसे नगर से बना नागरिक, वर्ष से बना वार्षिक, गुण से बना गुणवान, राष्ट्र से राष्ट्रीय, चमक से चमकीला, धन से धनवान, दिन से दैनिक, सेवा से सेवक, घर से घरेलू, नमक से नमकीन, गाना से गायक, भूख से भूखा, पाप से पापी, दया से दयालु, संसार से सांसारिक, दुख से दुखी, सुख से सुखी, जहर से जहरीला, देश से देसी, रंग से रंगीन, भारत से भारतीय, अपमान से अपमानित, सम्मान से सम्मानित,
संकेत से सांकेतिक, दोष से दोषी, विज्ञान से वैज्ञानिक, कृपा से कृपालु, सप्ताह से साप्ताहिक। यानी हमने देखा किस तरह संज्ञा से हमने विशेषणों की रचना की। फिर देखिए एक्सरसाइज है इसकी। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर दिए हैं 3, तो मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है। पहला प्रश्न है आपका, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, मीठा, लंबा आदि। दूसरा प्रश्न है आपका, विशेषण को कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कमल, तो लाल क्या है? कमल है, कमल की विशेषता बताई जा रही है इसलिए कमल विशेष्य हो गया। सुंदर मोर में मोर की विशेषता बताई जा रही है इसलिए मोर विशेष्य है। फिर इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। विशेष्य से पहले उचित विशेषण शब्द लिखिए। जैसे आम, आम की विशेषता मैंने लिख दिया है मीठा। लड़का की विशेषता छोटा, नींबू की विशेषता खट्टा, जवान की विशेषता बहादुर, बिल्ली की विशेषता काली, आकाश की विशेषता नीला। तो देखिए रिक्त स्थानों से उचित विशेषण शब्द भरिए। देखिए पानी में डैश हंस तैर रहा है, तो यहाँ पर हरा तो हो नहीं सकता, सफ़ेद हंस आएगा। डैश पुस्तक मेरी है, तो ये नहीं होगा, यह पुस्तक मेरी है। डैश बोली सबको अच्छी लगती, कड़वी तो किसी को नहीं अच्छी लगती, तो यहाँ मीठी आएगा, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर देखिए सही के आगे राइट और गलत के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। तो देखिए विशेषण केवल सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो केवल सर्वनाम की नहीं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, इसलिए हमने इसको रॉन्ग लगाया है। दूसरा है, संज्ञा को विशेष्य भी कहते हैं। तो संज्ञा को विशेष्य नहीं कहते, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है केवल उसी संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं, इसलिए इसको रॉन्ग कर दिया हमने। फिर देखिए सर्वनाम विशेष्य नहीं हो सकता सर्वनाम भी विशेष हो सकता है अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए हमने इसको भी रॉन्ग किया है। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताता है, तो ये संख्या भी बताता है, तो ये सही है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या भी बताई जाती है, तो ये राइट है। फिर देखिए वस्तु का परिमाण या मात्रा बताना विशेषण का काम नहीं है, नहीं, क्योंकि ये भी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ एक घर के अंदर कुछ शब्द दिए हैं जिसमें से हमें विशेषण शब्दों को, तो मीठा एक विशेषता है, दयालु एक विशेषता है, अच्छा एक विशेषता है, बूढ़ा एक विशेषता है, देश विशेषता नहीं है इसलिए देश को हमने छोड़ दिया, कायर विशेषता है, हरा विशेषता है, दशहरी भी विशेषता है, लेकिन घास विशेषता नहीं है और सुंदर विशेषता है। तो मैंने ये सारे शब्दों को छांट करके यहाँ इस तरह से लिखा है, तो ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। कॉपी में क्या क्या करना है, तो देखिए जहाँ टिक लगाया है नंबर 1 आपको करना है प्रश्न उत्तर, नंबर 2 पर विशेष्य के आगे उचित विशेषण शब्द आपको लिखने हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो रिक्त स्थान दिए हैं विशेषण से भरने के लिए वो आपको कॉपी में लिखने हैं, और बाकी ये सब कुछ आपको बुक में ही फिल करना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।